आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी मास्टर्स का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी ध्यान जय श्री नेपाल ग्रुप कृष्णा। में। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। तो अभी हम 1 मिनट का मौन रखते हैं और सभी को कृतज्ञता आभार प्रकट करते हुए हम आज का सेशन शुरू करेंगे। तो 1 मिनट के लिए मौन मास्टर्स। नमन करते हुए आदरणीय महावतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, हमारे सभी गुरुजन, हमारे माता पिता और माँ दुर्गा की 9 रूपों को नमन करते हुए, आमंत्रित करते हुए, डॉक्टर जीके सर जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम अपनी विजडम और अपनी नॉलेज यहाँ शेयर कर सके। सिर्फ 1 मिनट के लिए मौन में रहिए मास्टर। कंप्लीट साइलेंस प्लीज। प्लीज आप लोग सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने को प्लीज। 1 मिनट का मौन समाप्त हुआ। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। और हाँ, जैसे मंजू जी ने बोला था, मैं आप लोगों को अनम्यूट करने की ऑप्शन इसलिए रखती हूँ कि आपको अगर कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। पर 1 मिनट का मौन बहुत इम्पोर्टेंट होता है कुछ भी करने से पहले, क्योंकि आप उस ज्ञान को अपने अंदर लेने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, आज हमारे साथ हमारी प्यारी मास्टर रीटा चौधरी जी हैं और वो आज हमारे को इस ज्ञान की यात्रा पे लेके चलेंगी। आज हमारा दिन है महाकाल रात्रि। इनको आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ओवर टू यू रीटा चौधरी जी, इट्स ऑल योर्स। या Thank you so much, Asha ji, and thanks to Santosh ji for allowing us to express our views. हमारे अपने जो भी भाव हैं हम आपस में शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स टू हर ऑल्सो। संतोष जी को भी धन्यवाद, आशा जी को भी धन्यवाद और आज के उपस्थित सभी साधकों को मेरा दिल से आत्मवंदन। थैंक यू। और आज सबसे पहले हम, हालांकि आशा जी सबको आवाहन कर चुकी हैं, एक बार मैं अपने मन से हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को और महाअवतार बाबा जी को आत्मवंदन करते हुए आज्ञा मांगती हूँ कि वो मेरी को आज के सेशन में मैं जो भी बोल पाऊँ वो उनकी इच्छा अनुसार हो और जो भी बोल पाऊँ वो साधकों के मन में उतर सके। मुझे ऐसी शक्ति दे, ऐसा आशीर्वाद दे। और आज मैं सभी माँ के सभी 9 रूपों का आवाहन करती हूँ कि हे माँ, आप हमारे संग रहिए, हमारे आसपास रहिए, अपनी ऊर्जा से हमें ऊर्जान्वित करते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो मास्टर्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज माँ कालरात्रि का दिन है। हालांकि माँ के रूप तो 9 हैं, लेकिन फिर भी माँ तो एक ही है। वो अलग अलग रूपों में आती है। आप घर में भी देखते हैं कि हम सब जैसे माँ हैं, पिता हैं, तो वो पिता के रूप में भी एक माँ का रोल निभाते हैं साथ में। तो हम सबके मन में
एक माँ का जो रूप होता है वो क्या 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 शिक्षा देता है कि माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए कंसर्न रहती है, हमेशा उसको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता रहती है, वो हमेशा अपने बच्चों का मार्गदर्शन करती है। और जन्म से लेकर सबसे बड़ी शिक्षक जो है वो माँ ही होती है। माँ ही बच्चों को समझाती है कि उन्हें जीवन कैसे बिताना है और किस तरह के लक्षण अपने अंदर पैदा करने हैं। तो यहाँ पर जब हम माँ कालरात्रि की बात करते हैं तो माँ कालरात्रि भी आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, देखने में ज़रूर भयानक लगती है, लेकिन माँ का रूप कैसा भी हो वो वास्तव में माँ ही होती है। और माँ की सत्यता यही है कि वो अंदर से अपने हृदय से बहुत नम्र होती है, बहुत नम्र होती है। वो अपने किसी भी बच्चे को दुख नहीं देना चाहती और ना ही वो ये चाहती है कि उसका बच्चा कभी भी किसी भी मार्ग में भटके। तो आज का वो शुरू करते समय मैं सबसे पहले माँ का जो श्लोक है मैं वो बोलूँगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। काल रात्रि, जैसा कि नाम से हमें पता चलता है कि समय तो रात का है और देखने में माँ काली है। ऐसा लगता है कि देखने में माँ बहुत डरावनी है। इनका वाहन गधा है, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। इनके बाल विकराल और खुले हुए हैं, बहुत घने बाल हैं और बहुत बिखरे हुए हैं। इनकी जीवा लाल है, इनके चमकते हुए दांत हैं और इनके गले में बिजली से भी अधिक प्रकाशमान विद्युत माला है। ये माँ का स्वरूप है और इनके हाथ में जो शस्त्र हैं आप देख रहे हैं, एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में खप्पर, एक हाथ में वरमुद्रा और एक हाथ अभय मुद्रा में। अभय मुद्रा मीन्स माँ हमें यकीन दिलाती है कि डरो मत, डरने की कोई बात नहीं। पार्वती के इस रूप में माँ हर संकट का नाश करती है, इसीलिए इन्हें कालरात्रि कहते हैं। माँ का चेहरा डरावना है लेकिन डराती नहीं, वो एकदम शांत रहती है। माँ के 3 नेत्र हैं जिससे ये सृष्टि में होने वाली हर गतिविधि पर दृष्टि बनाए रखती है। जो योगी लोग हैं वो अपने सहस्त्रार में माँ के दर्शन करते हैं। एक सेकेंड मास्टर्स। जी, योगी लोग माँ के दर्शन अपने सहस्त्रार में करते हैं। जब मनुष्य में सिद्धि की पराकाष्ठा आने लगती है तो मनुष्य की परीक्षा ली जाती है। आपने देखा होगा कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में भी हम अगर कोई नया काम शुरू करते हैं तो जैसे ही हम टूवर्ड्स द एंड, जैसे ही हमारा काम सक्सेसफुल होने लगता है तो एक हमारी परीक्षा ज़रूर होती है। चाहे वो कोई बड़ा साइंटिस्ट हो, अगर वो साइंटिस्ट है तो जैसे ही उसका आविष्कार ऑलमोस्ट पूरा होने लगता है तो कोई ना कोई अड़चन ज़रूर आती है। ऐसा ही हर मनुष्य के जीवन में होता है। जैसे ही अगर हम सिद्धि की पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं, सिद्धि माने जैसे आजकल हम सब आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा सबका एक ही लक्ष्य है कि हम जल्द से जल्द अपनी हायर स्पिरिट से, हायर सेल्फ से बात कर सके, अपने उस परम शक्ति से मिल सके, उस परम शक्ति को पहचान सके, जिसके लिए हम बहुत साधना करते हैं, मेडिटेशन में बैठे रहते हैं, हम स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ते हैं। तो एक ऐसी स्थिति आती है जब हमें लगता है कि यहाँ जैसे हमारे 3rd आई चक्रा पे बहुत एक प्रेशर सा पड़ना। आपने देखा होगा हमारे कई साधक इस बात को कह भी चुके हैं कि हमारे 3rd आई चक्रा के पास बहुत प्रेशर लगता है और कई लोगों की तो 3rd आई खुल जाती है और वो आगे का फ्यूचर का समय भी देख पाते हैं, पास्ट को भी वो समझ पाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है, यानी हम एक साधना के
पराकाष्ठा तक आने लगते हैं, माने ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, तो मनुष्य की परीक्षा ली जाती है। अलग अलग तरह की आवाज़ें आ सकती हैं, उल्टे पुल्टे हमें भटकाने की कोशिश की जाती है, माने उल्टे पुल्टे विचार आने लगते हैं और हमें आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन जो मनुष्य सिद्ध हो जाते हैं, जो मनुष्य अपने आप की ठान लेते हैं कि नहीं, मुझे किसी भी रुकावट से डरना नहीं है, और वो अगर वो इन चैलेंजेस को पार कर लेते हैं तो वो आज्ञा चक्र तक पहुंच जाते हैं, जो हमारा थर्ड आई के पास। तो क्या होता है, जब वो थर्ड आई के पास पहुंच जाते हैं, यानी आज्ञा चक्र तक पहुंच जाते हैं, तो उनको माँ कालरात्रि का स्वरूप दिखाई देता है, जो इतना डरावना होता है कि मनुष्य घबरा जाए और उस रास्ते से भटक जाए, माने उस मार्ग को ही छोड़ दे। तो जब सिद्धि कर रहे हो तो माँ का विकराल रूप जो है वो वास्तव में डराता नहीं है, बल्कि आपको शक्ति देता है, कृपा बरसाता है। माँ ये बात कहना चाहती है कि ध्यान रखना, डरना नहीं है। हम जो सोचते हैं ना कि माँ का विकराल रूप, अगर आप अपने भौतिक जीवन में भी मास्टर्स देखेंगे तो जब हम किसी मंजिल तक पहुँचने लगते हैं तो एक तरह की ईगो आ जाती है हमारे में। यस, मैंने कर लिया, मैं अब सफल हो गया। हालांकि अभी सफलता की सीढ़ी पर खड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक हमारे मन में थोड़ा सा गुरूर सा आ जाता है कि हाँ देखो, मैंने इतनी मेहनत करी, मैं ये सब कुछ पा गया। तो हमारे घर में हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, वो चाहे माँ के रूप में हो या ग्रैंड मदर के रूप में, वो हमें यही सिखाते हैं, शांत रहो, शांत रहो, अभी मंजिल दूर है। तो यहाँ पर भी जो माँ का विकराल रूप है वो वास्तव में हमें डराता नहीं है, बल्कि हमें शक्ति देता है, हम पर कृपा बरसाता है और हमें आगाह करता है कि साधना को मत छोड़ना, कि डर कर, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अब संकट आ रहे हैं, तुम्हें डगमगाने की कोशिश हो रही है, तो तुम डरना मत, तुम साधना को छोड़ना मत, क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी है। अक्सर इस परीक्षा की घड़ी में मनुष्य की बुद्धि गधे जैसी हो जाती है, इसीलिए माँ ने गधे की सवारी करी है कि कंट्रोल कैसे करना है। हमारी बुद्धि उस समय काम नहीं करती और क्या होता है कि हम साधना छोड़ देते हैं, हम ध्यान में बैठना छोड़ देते हैं, मनोस्थिति को और बिगाड़ लेते हैं। तो माँ का स्वरूप मनुष्य को सचेत करता है कि तुम आत्मिक मार्ग पर बने रहो। माँ के स्वरूप को ध्यान से देखें तो माँ हमेशा देखिए जोश से भरी हुई है, ये योद्धाओं की माँ कहलाती है। यदि आप माँ कालरात्रि को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो या आप अगर माँ के मार्गदर्शन में जीवन चलाना चाहते हैं तो ये सोच लीजिए कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, क्योंकि ये माँ का स्वभाव है। हर मनुष्य, हम जानते हैं, जब हम एक आत्मा इस मानव शरीर को धारण करके पृथ्वी पर आती है तो आपने बहुत बार सुन लिया होगा आप तो कि आत्मा यहाँ आने से पहले अपनी कुछ प्लानिंग करके आती है, कुछ चैलेंजेस, कुछ आप कह सकते चुनौतियाँ लेकर आती है कि मैं इस जीवन में ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना करूँगा या करूँगी और उनसे सबक लूँगी, उनसे लेसन सीखूँगी। लेकिन होता क्या है कि जब हम मनुष्य शरीर धारण करते हैं हम ये सब कुछ भूल जाते हैं, पृथ्वी पर आते ही हम अपनी प्लानिंग सारी भूल जाते हैं। ये एक आप कह सकते हो कि अर्थ का कानून है, अर्थ का डिसिप्लिन, अर्थ का नियम है। पृथ्वी माँ का ये नियम है कि मनुष्य अपना जो भी प्लानिंग करके आया है उसको भूल जाए, अन्यथा वो जी नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक मनुष्य का जीवन ढंग से जी नहीं पाएगा। तो इसलिए हम वो सब कुछ भूल जाते हैं। और होता क्या है कि जब हमारे सामने चुनौतियाँ आती हैं तो हम घबरा जाते हैं, और जब हम चुनौतियों से घबरा जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। यहाँ काम नहीं बना, माता के पास काम नहीं बना तो भगवान शिव के पास चले जाएंगे, भगवान शिव के पास काम नहीं बना तो भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे। क्या किसी भी तरह से हमारे जीवन में आई हुई इन मुश्किलों को आप सुलझा दीजिए।
लेकिन अगर आप काल रात्रि माँ के भक्त हैं तो माँ के नियम बहुत कठोर हैं। माँ का एक ही सिद्धांत है कि कर्मों का भुगतान किए बिना तुम आत्मीय विकास नहीं कर सकते। माँ चाहती है कि हर मनुष्य योद्धा बने, यानी जीवन में आई हुई चैलेंजेस, आई हुई चुनौतियों का सामना करे, स्वीकार करे, एक सिपाही की तरह कठिनाइयों को सुलझाते हुए उनसे सबक ले और आगे बढ़े। माँ हमें शिक्षा देती है कि तुम चाहे बहुत वीर सिपाही ना हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ये भाव होना बहुत ज़रूरी है कि जब भी मेरे जीवन में उलझनें आएंगी, मैं घबरा सकता हूँ या घबरा सकती हूँ, लेकिन मैं स्वयं संभल कर हालात का सामना करूँगा और तब तक सामना करता रहूँगा जब तक कि स्वयं चुनौतियाँ, चैलेंजेस मेरे सामने आने से घबराने ना लगे। यानी मैं एक ऐसा वीर बन जाऊंगा कि कोई भी समस्या मेरे लिए समस्या ही ना रहे। माँ काल रात्रि मुस्कुराकर अपने भक्तों की समस्याओं को हरती नहीं, बल्कि उन्हें समस्याओं का सामना करने के लिए रौद्र रूप धारण करके प्रेरित करती है। एक सच्ची माँ तो यही होती है ना कि अगर उसका बच्चा भटक रहा है तो वो उसको पुचकारती नहीं है, वो उसको खड़े होने की हिम्मत देती है कि नहीं, तुम्हें इन मुश्किलों का सामना करना है। मुश्किलों का सामना करना माने मुश्किलों को स्वीकार करना है, स्वीकार करके सामना करना है और उनसे बाहर आना है। तो यही माँ का रूप है, यही माँ हमें प्रेरणा देती है। तो माँ कालरात्रि की कथा मैं बोलती हूँ। 7वें दिन माँ दुर्गा के काल रूप की पूजा की जाती है। काल का अर्थ क्या है? मृत्यु, और रात्रि का अर्थ अंधकार या अज्ञानता। अतः माँ काल रात्रि अज्ञानता का नाश कर काल की मृत्यु लाती है। काल रात्रि माँ को कालिका देवी अर्थात काली माता के नाम से भी जाना जाता है। माँ ने इसी रूप में रक्त बीज नामक दैत्य का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त की हर बूंद को भूमि पर गिरने से पहले ही पी लिया। अब यहाँ माँ की देखिए कि वो कितनी सशक्त है, कितनी एक्टिव है। माँ कालरात्रि का स्वरूप स्पेशली कि वो कभी भी चैन से नहीं बैठी। जहाँ पे भी सृष्टि में कहीं भी कमी आती है, वो उस कमी को हटाने की कोशिश करती है। अगर रक्त बीज का रक्त की एक बूंद रक्त गिरती है तो उससे नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता है, लेकिन माँ कालरात्रि एक पल भी गवाए बिना रक्त बीज की हर बूंद को पी लेती और रक्त की जो हर बूंद को माँ पीती है तो उस हर बूंद से एक नया रक्त बीज उनके मुख में उत्पन्न होता है और माँ हर रक्त बीज का भक्षण करती जाती है, उसको खाती जाती है। माँ को नैवेद्य किस तरह का पसंद है? माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने से हमारे जीवन में आने वाले संकटों से हमारी रक्षा हो सकती है। अगर किसी पर तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ हो और वो कालरात्रि माँ की साधना करे तो वो उस तंत्र मंत्र से छुटकारा पा सकती है। माँ को शुभांकरी देवी भी कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर शुभ फल देती है। क्रोधी स्वभाव के मनुष्य, जैसे कई लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, यदि वो माँ कालरात्रि की पूजा करे तो वो अपने क्रोध से छुटकारा पा सकती है। जो तंत्रिका साधक होते हैं, जो तंत्र मंत्र जानते हैं, वो माँ की साधना के लिए उनके लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तांत्रिक साधक आधी रात में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुलती हैं और जो साधक कुंडलिनी जागरण के लिए साधना करते हैं तो
उनके उनकी सहस्रार और कुंडलिनी जागरण के लिए जो लोग साधना करते हैं वो अपने सहस्रार को भेदन कर सकते हैं। इस दिन इस चक्रा की एक्चुअली जो सहस्रार चक्र है इसकी मेधा शक्ति बहुत अधिक होती है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धिमत्ता बहुत प्रभावित होती है। माँ की पूजन विधि क्या है कि माँ को रात की रानी के पुष्प बहुत प्रिय है। भोग में पान का बीड़ा और मिठाई का भोग लगाया जाता है। काले वस्त्र में चावल, उड़द दाल व सुपारी, 9 सिक्के, रक्त चंदन, रक्त पुष्प से पूजन करना चाहिए। माँ का जो मंत्र जाप है वो है ओम नमो देवी महादेवी महाघोर पराक्रमी महाभय विनाशिनी काल रात्रि नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं काल रात्रि दिव्य नमः की अगर हम माला जाप करें तो हम बहुत घोर परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल पाएंगे। तो थैंक यू मास्टर्स, आज का यही विजडम था, यही मुझे समझ आया जो मैंने आपको शेयर किया। थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए। तो अगर आप मेडिटेशन करना चाहें या उससे पहले आप कुछ शेयरिंग करना चाहें तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत अच्छा आपने बोला, सही में मैं बहुत अच्छा बोला। एक एक शब्द सुन रही थी मैं, पूर्ण रूप से एक एक शब्द सुन रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मास्टर्स, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, जो भी आपके समझ में जो मैंने छोड़ा हो, मुझे ना पता हो, तो प्लीज़ आप ऐड करिए। नहीं, मुझे आपसे ये कहना है, आपने बहुत बहुत अच्छा बोला है, सब कुछ बताया है जितना हमें जानना चाहिए। अब किसी क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं रही है, लेकिन फिर भी ऑल मास्टर्स कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। बहुत बहुत अच्छा मास्टर रीता जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। अद्भुत ज्ञान। यू वेलकम। किसी फिर को कोई मेडिटेशन क्वेश्चन करें? नहीं? हाँ ठीक है, लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन। तो मास्टर्स, मेडिटेशन के लिए आप एक सुखासन में आ जाएं। आप म्यूजिक शेयर करेंगे ना आशा जी? हाँ हाँ, मैं करती हूँ। हाँ, सुखासन में आ जाएं। अपने हाथों की उंगलियों को लॉक कर लेंगे। पांव को एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे और अपनी सुंदर कोमल आंखों को सहजता से बंद कर लेंगे। ध्यान लगाने से पहले हम 3-4 लंबी गहरी सांसें लेते हुए बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे, ताकि हम जल्दी से अपने आप को केंद्रित कर सकें। लंबी गहरी सांस भरेंगे, होल्ड, ब्रीद आउट। आप नाक से भी छोड़ सकते हैं, मुख से भी छोड़ सकते हैं। होल्ड, फिर से एक लंबी गहरी सांस, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड,
Breathe out. Hold. और नॉर्मल सांसों पे आ जाए, अपनी सहज स्वाभाविक सांस। एकदम शांत, पूरा ध्यान भीतर की ओर, अपने अंतर मन से अपने शरीर के सभी अंगों की स्कैनिंग करें, अवलोकन करेंगे। हर अंग को देखते हुए उसको एक प्रेम भरा आदेश देंगे कि वो बिल्कुल शांत हो जाए और उसको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले अपना ध्यान अपने टोज के ऊपर, अपने पाँव के पंजों पर शांत, रिलैक्स, पाँव की एड़ियाँ, पाँव के टखने रिलैक्स, पिंडलियाँ, घुटने। हमारे घुटनों में बहुत सारी पुरानी यादें भरी रहती हैं, जिनका अब इस जीवन में कोई उपयोग नहीं। घुटनों को बिल्कुल रिलैक्स करें। महसूस करें कि आपकी सारी पुरानी यादें, अनवांटेड चीज़ें जो आध्यात्मिक उन्नति के में बाधक हैं, वो सब रिलीज हो रहे हैं। थाई मसल्स रिलैक्स, हिप मसल्स रिलैक्स, स्पाइन, पूरी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को अच्छे से अपनी अंतर्दृष्टि से देखें। हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी है, लेकिन कोई अकड़न नहीं, एकदम रिलैक्स्ड। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक completely relaxed. Lower abdomen, upper abdomen, chest muscles relax. हमारे अंदर के सारे सिस्टम बड़े सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं। उनको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। शोल्डर्स, कंधों पर किसी भी तरह का बोझ नहीं,
सारी जिम्मेवारियां, सारी परेशानियां कुछ समय के लिए अलग रख दीजिए। इस समय मुझे केवल ध्यान की गहराई में जाना, ऐसा सोचकर उन सारी परेशानियों की एक गठरी एक साइड पे रख दीजिए। अपर आर्म, एल्बो, लोअर आर्म, हाथ, हथेलियाँ, फिंगर्स, फिंगर जॉइंट्स, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। गर्दन, गर्दन की मांसपेशियों में कहीं कोई अकड़न हो तो हल्का सा गर्दन को लेफ्ट राइट हल्का सा घुमा लें और बिल्कुल ढीला छोड़ें। फेस मसल्स, अपर जॉ, लोअर जॉ completely relaxed. Eyelids बड़े प्रेम से हल्के से बंद करनी है। आँखों को भींचना नहीं, प्रेम से आईलिड्स को बंद कर लें। फोरहेड पे कोई शिकन नहीं। हेड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, top of the head, back of the head, completely relaxed. कहीं कोई टेंशन नहीं। सिर से पांव तक मेरा शरीर पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो चुका है। धीरे धीरे अपनी आँखों के सामने अपनी मनोदृष्टि से माँ के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करें। हर माँ का स्वरूप शांत है, मुस्कुराता हुआ है। हर माँ की नज़रों में अपने बच्चे के लिए, अपने भक्त के लिए आशीर्वाद भरे हुए। हर स्त्री वास्तव में माँ का ही रूप है, सिर्फ साधना की कमी है। माँ पार्वती ने कहा कि मैं भी एक स्त्री हूँ, मैं भी धरती माँ की पुत्री हूँ। मैंने भी बहुत तपस्या करके स्वयं को जाना है। मैंने भी भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। आम मनुष्य ये सोचता है कि ये तो देवी है,
पा सकती। इनके लिए क्या मुश्किल है। तो माँ पार्वती हमें ये समझा रही है कि मैं भी इसी धरती माँ की पुत्री हूँ। मैंने भी स्वयं के भीतर जाकर स्वयं को पहचाना। मैंने भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कठोर तप किया। मास्टर्स, हम मनुष्यों को भी अपने चैलेंजेस से, अपने जीवन में आई चुनौतियों से घबराना नहीं। हर संकट की घड़ी में स्वयं को संभाल कर खड़े होना, सामना करना, और तब तक सामना करना जब तक चुनौतियां हमसे घबरा कर हमें डराना बंद ना कर। माँ कालरात्रि को वीरों की माँ कहा गया। तो वीर कौन होते हैं? वीर वो सिपाही है जो संकट आने पर संभल कर खड़ा हो जाए और परिस्थितियों का सामना करे। हर मनुष्य के अंदर स्त्री का अंश है, इसीलिए हर चुनौती में वो स्त्री रूप हो या पुरुष रूप, उसका एक ही धर्म है, एक ही कर्तव्य है कि स्वयं को संभाल कर अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए खड्ग पकड़े या तलवार पकड़े या कोमल शब्दों के द्वारा सामने आई परिस्थिति को संभाल। तो इन्हीं विचारों के साथ हम पूरी तरह से ध्यान में गहरे उतरे। मैम लाइट सा म्यूजिक लगा लीजिए। म्यूजिक प्ले हो रहा है, बहुत लाइट है, मैं वॉल्यूम बढ़ा सकती हूँ? हाँ जी, बढ़ा दीजिए, अभी तो नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा, दिस इज गुड, ये सही है। A little louder.
A very little louder. Yes, that's okay. Thank you. मास्टर्स, हम हर त्योहार में, हर पूजा में ईश्वर के सामने, फिर वो कोई भी रूप, कोई भी त्योहार, हम हमेशा अपनी इच्छाएं रखते हैं। अब तो बहुत सारे भक्त ऐसे जो इच्छा रख के ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं कि जब भी वो ठीक समझे हमारे जीवन में वो उपलब्धि हो जाए। लेकिन अभी भी ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं, ये ईश्वर मुझे ये मिल जाए, ये ईश्वर मुझे ये मिल जाए। हमेशा हमारी मांग ही बनी रहती। वो ठीक है कि ईश्वर चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में, वो हमारे माता पिता हैं, हम उन्हीं से मांग सकते हैं और वो देते हैं जितनी हमारी काबिलियत है। लेकिन
अगर हम, जैसे माँ के 9 दिन हैं, अगर हम अपनी 9 कमियों को गिनकर रखें और संकल्प करें कि हर एक दिन हम एक कमी का त्याग करें, वापस उस कमी को, उस गलती को, उस नेगेटिविटी को, उस अहंकार को हम अपने जीवन में वापस धारण नहीं करें, तो मुझे लगता है हर मनुष्य देवी का रूप, ईश्वर का रूप बनने में कोई कमी नहीं रह जाती। हम हैं तो उसी का रूप, हम उसी के रूप से, स्वरूप से बने हैं, लेकिन हम उन गुणों में नहीं रह पाते। तो यदि हम ऐसा संकल्प लें कि इन 9 दिनों में हम अपनी एक एक कमी को, एक एक अनवांटेड ज़रूरत को, एक एक चीज़ जो हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधक है, एक एक करके छोड़ते जाए। मास्टर्स, वी कैन क्रिएट आवर रियलिटी। वी हैव द कैपेसिटी, हमारे में क्षमता है कि हम अपने जीवन के प्रति जो चाहते हैं वो पा सकें, लेकिन उससे पहले हमारे को अपने अंदर के अवगुणों से, नकारात्मकताओं से छूटना है। तो हर दिन, ये 9 दिन बहुत अच्छे हैं। कुछ पाने का संकल्प, तो उसके साथ साथ कुछ छोड़ने का संकल्प भी आवश्यक, ताकि हम पूर्णता को पा सकें, ताकि हम उस स्थिति तक पहुंच सकें कि हम उस परम ईश के, उस परम परमात्मा के सही मायनों में पुत्र या पुत्री बन सके। के साथ भीतर की यात्रा गहरे उतरते जाए, हमारे अंदर ही, हमारे हृदय में ही देवी के 9 स्वरूप, हृदय चक्र में इन स्वरूपों को पहचाने और नतमस्तक हो जाए।
जैसे माँ काल रात्रि हमेशा ऊर्जावान रहती है, कार्यशील रहती है। कहीं भी कोई भी अव्यवस्था को देख ले तो माँ उसे व्यवस्थित करने में लग जाती है। इसीलिए माँ सबको प्रेरणा देती है कि अध्यात्म का मार्ग कभी नहीं छोड़। यही वो एकमात्र रास्ता है जिससे हम अपने कर्मों बैलेंस कर पाएंगे। और पवित्र बनते हुए आध्यात्मिक विकास करते हैं। माँ की कृपा पात्र बने। जो माँ के मार्गदर्शन में चलते हैं माँ उनके साथ एक छाया रूप में हमेशा बनी रहे। वो अपने भक्त को उठाती नहीं, मुस्कुराती नहीं, लेकिन उसको इस दृष्टि से देखती है कि उठ, खड़ा हो, साहसी बन, अपनी चुनौती का सामना कर। यही माँ का सच्चा स्वरूप है मास्टर। माँ के इस स्वरूप को अपने अंदर उतारते हुए उनकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हुए मास्टर्स धीरे धीरे हम आज के ध्यान से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। स्वयं को, स्वयं के शरीर को अनुभव करें। अपने आसन को महसूस करें। अपने आसपास की आवाज़ों को सुनें और धीरे धीरे अपनी स्थिति को पहचानते हुए अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से अलग करेंगे और दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें मास्टर्स, और 5 की गिनती में हथेलियों के अंदर अपनी कोमल सी आंखें खोलेंगे। 5, 4,
3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को उठाए बिना अपनी हथेलियों में इकट्ठी की गई ऊष्मा को अपने शरीर पर रब करें और अपनी प्यारी सी आंखें खोलकर सामने आ जाए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक्स अ लॉट। बहुत अद्भुत ध्यान, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू रीता जी। थैंक यू रीता Thank जी, बहुत सुंदर। और आज मैं थोड़ी देर लेट के थोड़ी देर बैठ भी पाई। सभी को मेरा आत्मबंधन। थैंक यू रीता जी, थैंक यू जी, थैंक यू रीता जी, थैंक रीता यू, जी, आशा जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू संतोष जी, बहुत आप अच्छा लग ठीक रहा है फील कर आपको रहे देख हैं? के। थैंक यू सो मच जी नीलम जी। थैंक यू रीता जी, बहुत अच्छा बताया। आप तो घर बैठे बैठे माँ के पूरे दर्शन करा दिए। जी थैंक से यू लग रहा है जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। और मेडिटेशन में तो इतना डीप था कि जैसे ठंडी ठंडी लग रही थी पूरी आंखों में एकदम। बहुत जय अच्छा, माता बहुत अच्छा दी बोला। कैसे हो संतोष जी, आप कैसे हो रहा है, ठीक चल रहा है। जी जी, डेफिनेटली टाइम तो लगेगा। एक एक दिन आराम आ रहा है हाँ, जी। टाइम तो लगेगा थोड़ा। समय बस, हाँ। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, आज मैंने पूरा सेशन अटेंड किया, आधा लेट के आधा बैठ के। तो आज आपकी आवाज ठीक साउंड कर रही है, आवाज से ही पता लग रहा है। हाँ 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 हाँ, जी। वो तो अभी जैसे एक एक कंफर्टेबल दिन में लगे थोड़ा। इम्प्रूवमेंट आपको खुद को भी फील होगी, जी। क्योंकि वो बहुत जल्दी। रिकवरी वाली जो इनिशियल स्टेज थी ना पेन वाली, वो निकल गई है। तो अब नहीं, अभी धीरे निकली धीरे नहीं है। आप खुद ही, हाँ, पेन अभी गया नहीं है रीता जी, नहीं अभी तो गया नहीं, वो तो टाइम चार चार। लेगा। बट वो जो एक्यूट पेन थी ना, हाँ, वो थोड़ा सा वो फर्क पड़ता होगा ना। तड़पने वाला दर्द नहीं है, लेकिन हाँ, अभी 4 4 घंटे से पेन किलर खानी पड़ रही है। ओके, अच्छा। जी जी जी, उसके बिना भी गुजारा नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत है, अभी खाओ। जी जी, लेकिन आएगा, उसमें भी आराम तो धीरे धीरे आ ही रहा है। जरूर, माँ की शक्तियां आपके साथ हैं। बिल्कुल आप सही कह जरूर रही हैं। जी जी, जरूर अच्छा फील कर रहे हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैंने पूरा सेशन सुना ना, तब मुझे लगा सचमुच नवराते हैं जी। और आपने इतना अच्छा बताया सब कुछ। जी जी रीता जी, थैंक यू, लव यू रीता जी। थैंक यू, लव यू टू। जय मास्टर जगन्नाथ किसी की माँ। कोई शेयरिंग है? जय हाँ जी, जगन्नाथ जी। नीरज। हमारे देखिए सभी जय जय साधक जुड़ रहे हैं बराबर, कितनी खुशी होती है सबको देख के। जी जी, शैला जी आप नमस्कार। प्रभु जगन्नाथ। मंजू जी हैं, रीमा जी हैं, इंदिरा जी नमस्ते संतोष जी। नमस्कार संतोष जी, मैम, नमस्कार। गंगोत्री जी, नमस्कार। जी जी। राम। वंदिता भी है आज तो। गंगा जी नमस्कार। राम राम जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। रीता मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मेडिटेशन था। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू। लव यू टू, थैंक यू। मास्टर्स किसी और की कोई शेयरिंग है तो प्लीज शेयर कीजिए। बहुत अच्छा कि आज हमारे साथ डॉक्टर संतोष स्टार्टिंग में ही जुड़ गई थी, मैंने देख लिया था। जी, तो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हम सब नहीं आपको मैं दो हर मिस करते हैं। 2 घंटे से जागी हुई थी एक्चुअली ना, 4 बजे से। अच्छा, हाँ, तो फिर जागी तो हुई थी, फिर मैंने हिम्मत की कि थोड़ा बैठती हूँ। हम्म। यही है, नींद रात को 2 3 घंटे खुल जाती है, फिर आती नहीं है। हाँ, ठीक है लेकिन सब मास्टर्स। अच्छे के लिए किसी, हो रहा है जो भी है। हाँ हाँ जी, मंजू जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
मंजू जी, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर तो आज षष्ठी का ये पूजा हुआ है ना, आज दुर्गा स्थापना। अष्टमी कब है? नहीं समझ में आया, आपने क्या बोला? म्यूट है वो। हाँ, दोबारा से म्यूट हो गई हैं। अच्छा जी, मैं मैं एक कह भजन गाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गाइए। मैं सबको कह अच्छा लगेगा, संतोष जी को भी अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल जरूर। श्योर। हाँ, माता एक रानी सेकंड, को श्रुति वंदन मास्टर ने कर। रेस किया है, 1 मिनट उनका सुन लेते हैं, फिर आप भजन। श्रुति मैं मास्टर, या? यस। हेलो। हाँ, यस। आत्मवंदन मास्टर, बहुत ही रीता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा उन्होंने शेयरिंग किया, नॉलेज माँ के बारे में बताया, और ध्यान भी बहुत गहरा था। अभी मेडिटेशन से बाहर आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू श्रुति जी, थैंक यू। मैं ये कह रही थी कि यहाँ पर जो है हमारे यहाँ ना सामने मेरे कॉलोनी में आज दुर्गा स्थापना हुई है, षष्ठी की पूजा हो रही है, तो उनको 4 बजे से 10 बजे तक ऑफिशियली अलाउड है म्यूजिक, लाउड म्यूजिक प्ले करना। इसलिए मैं पूरे टाइम म्यूट रख रही हूँ, बहुत ही ज्यादा शोर हो रहा है। तो कल का दिन जो है वो महागौरी का है ना, तो यस। मैं थोड़ा सा तैयार करके तो रखूंगी, देखूंगी सिचुएशन कैसी है। अगर बहुत शोर हो रहा होगा तो मैं कुछ ऑन नहीं करूंगी। अगर शांत होगा तो मैं थोड़ी देर थोड़ा सा माँ के बारे में बताना चाहूंगी। बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द यहाँ के एटमॉस्फेयर पे। बहुत ज्यादा, बहुत तेज आवाज, लाउड स्पीकर बहुत तेज होके म्यूजिक अभी चलती रहती है। अभी थोड़ी देर के लिए जो वो है, लेकिन फिर भी पूरे टाइम 10 बजे रात तक जो है ऐसे ही चलती है। तो पूजा हो रही है, माँ का है, वो तो कुछ कह नहीं सकते। वो दुर्गा पूजा के दिन है ना, दुर्गा पूजा पे हाँ, कह रही हूँ कि माँ बहुत करुणामयी है, कल्याणी है और सबके कष्टों को हरती है। तो संतोष जी को भी बहुत राहत मिलेगा ये भजन सुन के। करुणा करो कल्याणी, जगदम्बे भवानी। करुणा करो कल्याणी, जगदम्बे भवानी। आवाज आ रही है ना मैम? आ रही है। अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी, अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी। करुणा करो कल्याणी, जगदम्बे भवानी। करुणा करो कल्याणी, जगदम्बे भवानी। जम्मू के कटरे की ऊपर मैया, जम्मू के कटरे की ऊपर मैया। माँ का भवन बना सुंदर है मैया, बैठी है बन के महारानी, जगदम्बे भवानी। बैठी है बन के महारानी, जगदम्बे भवानी। करुणा करो कल्याणी, जगदम्बे भवानी। एक बार जो बोले माता, एक बार जो बोले माता, जन्म जन्म की मिट गई बाधा। कष्ट हरो महारानी, जगदम्बे भवानी। कष्ट हरो महारानी, जगदम्बे भवानी। करुणा करो कल्याणी, जगदम्बे भवानी। तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही नैना खप्पर वाली। उमा रमा ब्रह्माणी, जगदम्बे भवानी।
ओम रमा ब्रह्माणि जगदम्बे भवानी, करुणा करो कल्याणी जगदम्बे भवानी, करुणा करो कल्याणी जगदम्बे भवानी। अम्बे माता की जय। सबकी माँ कष्ट हरे, सबको करुणा में नजर रखे। जी माता की बहुत जय। सुंदर, बोलो सांचे दरबार की जय। हर की जय। बहुत सुंदर थैंक यू, गायत्री जी, बहुत अच्छा भजन, बहुत बहुत अच्छा भजन सुंदर गाया। जी। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। जी ओके। नहीं, कुछ शेयरिंग है तो आप कर सकते हैं, प्लीज। कोई शेयरिंग है? गंगा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? गंगा मास्टर जी। हाँ जी, बोलिए। बहुत अच्छा गान, आज जो भजन किए हैं बहुत अच्छा भजन। मैं भी एक दिन भजन सुनाऊंगी, कल सुनाऊंगी भजन में भी कल। जरूर ठीक है। जरूर दीदी, जी सुनाइए। जी, माँ का दिन है, सुनाते रहिए। हर कोई सुना तभी तो सकता यार। है, किसी भी समय, हाँ, किसी भी दिन। जी 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 जी। बिल्कुल सही बोला है डॉक्टर संतोष ने। आप सभी मोस्ट वेलकम है। जो भी आप सुनाना चाहें किसी भी दिन, आप आगे आ सकते हैं। ओके, जी, जी हमारी तो इंदिरा जी भी सुनाएंगी। श्योर। तो ठीक है, फिर हम आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन रीटा जी ने जिस तरह से शुरुआत की, और उसके बाद जिस तरह से गंगोत्री जी ने गाना गाया, और आज हमारे साथ हमारी डॉक्टर संतोष जी भी हैं। तो बहुत सारा प्यार, लव एंड लाइट उनको देते हुए, हक देते हुए, प्यार से हम आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। पर लॉट्स ऑफ लव एंड हग्स टू डॉक्टर संतोष। लव यू जी, लव यू ऑल, लव यू ऑल। लव यू, लव यू। सुबह सुबह मैम सबको देख के मेरा दिन बन जाता है लव जी। मैम यू। संकल्प करवा लीजिए। संकल्प। हाँ, संकल्प को आपने कहा था ना। हाँ, आज लेकिन जो रीटा जी ने करवाया था ना, उन्होंने कहा था ना संकल्प कीजिए। तो अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो हो उन्होंने गया, किया था आज। हाँ, हो गया। उन्होंने कहा था ना, एक अपना संकल्प और एक उसका। तो अच्छा। कोई बात नहीं, लेकिन हम सेशन बंद करते हैं। अगर आप करना चाहते हो तो 2 मिनट के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है? नहीं, हम कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं, पर बाकी तो उन्होंने करा दिया था आज, तो बात इसलिए नहीं, हो गया तो कोई बात नहीं। अच्छा है। बस ठीक हमको है। लगा। हाँ। ओके, कोई बात नहीं। तो हम आज के सेशन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, और हमारे साथ बने रहने के लिए अंत तक। और कल फिर मिलते हैं। कल महागौरी का दिन है, और वैसे तो सेशन में मैंने नाम लिखा है, लेकिन अगर मंजू जी अवेलेबल होंगी तो फिर कल मंजू जी सेशन लेंगी। और 9th डे हमारा रोशन कुमार जी आएंगे, और 10वें दिन हमारे साथ डॉक्टर गुरपिंदर कौर है। तो मिलते हैं आप सभी से कल इसी समय पे। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के थैंक लिए यू। हमारे साथ। थैंक सभी यू, को थैंक यू धन्यवाद, आशा। थैंक यू सभी सो को मच। धन्यवाद। सभी लव का यू। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू जी, लव यू धन्यवाद, ऑल। सभी को धन्यवाद। Love you.